नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम और आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक शीतल नाम की लड़की की है, जिसकी अभी-अभी शादी हुई होती है। वह अपने पति राहुल के साथ नई-नई दिल्ली में आई होती है। वे दोनों मकान लेने के बारे में सोचते हैं, तभी उन्हें एक कम दाम में फ्लैट मिल जाता है। कम दाम और अच्छा फ्लैट होने की वजह से राहुल ज़्यादा सोचता नहीं है, वह सीधा फ्लैट खरीद लेता है। पड़ोस में ही श्यामा और उसका एक छोटा बच्चा भी रहते थे। इस स्टोरी में जानिए कि क्या है इस फ्लैट और पड़ोसी की कहानी। तो कहानी को शुरू करते हैं। मैं शीतल हरियाणा से हूँ। मेरे पति की नौकरी बैंक में है तो उनका आए दिन ट्रांसफ़र होता रहता है। इस बार मेरे पति का ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ है। हम सबको दिल्ली में शिफ्ट होना था। मेरे पति ने दिल्ली में एक फ्लैट खरीद लिया था। उन्होंने कहा कि कब तक किराए पर रहेंगे, कभी ना कभी तो घर लेना ही है। तो दिल्ली से अच्छी जगह और कोई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अगर हमें भविष्य में घर बेचना हुआ तो जल्दी ही बिक जाएगा। मैंने भी सोचा चलो एक अपना घर किराए के घर से तो अच्छा ही होता है। इन्होंने रविवार का दिन तय किया घर देखने के लिए। इन्होंने कहा कि घर इतना अच्छा है और मुझे इतने सस्ते में मिल गया कि मैं खरीदे बिना रह नहीं पाया, और मुझे यकीन है कि ये घर तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। इनकी खुशी देखकर मैं खुश थी और मैंने कहा कि आपने पसंद किया होगा तो अच्छा ही होगा। रविवार के दिन हम सब घर देखने गए। लो आ गए घर। राहुल ने कहा, जगह अच्छी है, पार्क भी है, देखते हैं घर कैसा है। ये कहकर मैं मुस्कुरा दी। लिफ्ट से ऊपर जाना था, फ्लैट नंबर 14। जैसे ही ऊपर गए, अरे मैं चाबी कार में ही भूल गया। सॉरी जान, 2 मिनट में आया। ये कहकर राहुल चाबी लेने के लिए चला गया। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। मेरे सामने था फ्लैट नंबर 13। अचानक फ्लैट नंबर 13 का दरवाज़ा खुला और एक 30 से 35 उम्र की महिला निकली, साथ में उसका 5-6 साल का प्यारा सा बेटा भी। आपने लिया ये फ्लैट? उस महिला ने कहा। उन दोनों के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें हमारे आने से बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो। मैंने भी कहा, हाँ, हमने ही लिया है ये फ्लैट। चलो अच्छा है, अब एक पड़ोसी हो गया है। बहुत दिनों से ये फ्लैट खाली था। अब एक पड़ोसी हो गए तो सुना-सुना नहीं लगा करेगा। बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ उस महिला ने मुझसे ये पूछा। मैंने भी उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। फिर उस औरत ने कहा कि मैं श्यामा और ये मेरा बेटा कविश। प्यार से हम इसे बिट्टू बुलाते हैं। आपका क्या नाम है? मैंने कहा, मेरा नाम शीतल है और मेरे पति का नाम राहुल। श्यामा अपने बेटे को बोली, आंटी को नमस्ते करो। बिट्टू ने बड़ी प्यारी से तोतली आवाज़ भरी मुझे नमस्ते किया। तभी राहुल आ गए और मुझे बताने लगे कि नए घर की चाबी वह जल्दी-जल्दी में घर पर ही भूल गए। अब क्या करें? मैंने गुस्से से राहुल से पूछा कि उन्होंने कहा ताला तोड़ देते हैं। अब इतनी दूर मैं वापस चाबी लेने तो घर नहीं जाऊँगा। लोग क्या कहेंगे कि कौन है जो ताला तोड़ रहा है? मैंने दुखी होते हुए कहा। इन्होंने कहा कि अरे क्या कोई बोलेगा? कह देंगे चाबी भूल गए हैं और ये घर हमारा ही है। और अगर यकीन ना हो तो कागज़ देख लो। जान, तुम भी बहुत ज़्यादा सोचती हो। काश तुम भी सोचते और याद से चाबी रख लेते तो मुझे गुस्सा नहीं होना पड़ता। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि ताला तोड़ने वाला आ गया। आओ भाई आओ, ये ताला है, इसे तोड़ना है। राहुल ने ताला तोड़ने वाले को ताला दिखाते हुए कहा। ताला तोड़ने वाला ताला तोड़ ही रहा था, तभी मेरी नज़र फ्लैट नंबर 13 पे गई। शांता और उसका बेटा अंदर जा चुके थे। ताला भी टूट गया था। हम भी फ्लैट देखने लगे। वाह राहुल, सचमुच फ्लैट बहुत सुंदर है। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। राहुल मैं खुश होते हुए मुझसे कहा। फ्लैट देखते देखते 1 घंटा हो गया। अब जाने का समय था। राहुल ने कहा कि मैं नया ताला लेकर आता हूँ। मैंने राहुल को रोकते हुए कहा कि पड़ोस से मांग लेते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मेरी अभी अभी बात हुई है उनसे। आप जब नीचे गए थे तभी। राहुल ने कहा ठीक है, मांग लो। अगली बार आएंगे तो नया ताला लेते हुए आएंगे।
तो इन्हें ताला वापस लौटा देंगे। मैंने राहुल की बात को हामी भरते हुए श्यामा को आवाज़ लगाई, श्यामा दी, श्यामा दी, पर कोई नहीं निकला। तभी मेरी नज़र गेट पर लगे ताले पर पड़ी। अरे, लगता है श्यामा दी कहीं चली गई। अच्छा जान, कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं ताला लेकर आता हूँ। ये कहकर राहुल ताला लेने के लिए नीचे चला गया। थोड़ी देर में राहुल ताला लेकर आ गए और हम भी घर के लिए निकल गए। मैं बहुत खुश थी। घर भी अच्छा है और पड़ोसी भी, खास खासकर बिट्टू। हमने घर शिफ्ट कर लिया, सारा सामान जम गया अच्छे से। नया घर में नई शुरुआत करनी थी। राहुल बहुत खुश था। उसने मुझसे कहा कि सब कुछ अच्छे से हो गया और वो भी सही समय पर। कल ऑफिस भी ज्वाइन कर लूँगा। मैंने कहा हाँ, सब कुछ तो हो गया, पर मैं सोच रही थी कि नया घर लिया है, क्यों ना हम एक छोटी सी पूजा रखवा ले। आसपास के लोगों को भी बुला लेंगे और कुछ रिश्तेदारों को भी। ठीक है, कल तो मेरा ऑफिस है, किसी छुट्टी वाले दिन रखते हैं, राहुल ने कहा। मैंने भी उनकी बात पर अपनी हामी भर दी। अगले दिन जल्दी उठकर टिफ़िन बनाया और सही सही समय पर राहुल को ऑफिस भेज दिया। ठीक है जान, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर राहुल ऑफिस के लिए रवाना हो गया। बहुत प्यार करते हैं आपके पति आपसे। अरे श्यामा दी आप। सामने श्यामा दी खड़ी थी। वही प्यारी सी बड़ी सी मुस्कान, वही आंखों में खुशी। आइए ना, देखिए सारा सामान जम गया। बिट्टू कहाँ है? मैंने बिट्टू को ढूंढते हुए श्यामा दी से पूछा। अरे वो तो स्कूल गया है। पति देव भी ऑफिस, बस अब घर के काम करूँ, यही ज़िंदगी रहेगी हमारी। आऊँगी, थोड़ा सारा काम निपटा लेती हूँ, श्यामा दी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर हल्की सी धीमी आवाज़ में भी। ऐसा कहकर वह घर में चली गई और मैं भी अपने काम में लग गई। दोपहर के 2 बजे घंटी बजी। इस समय कौन आया होगा? मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने श्यामा दी और बिट्टू थे। अरे दी, आइए, आओ बेटा तुम भी आओ। मैंने दोनों को घर के अंदर बुलाया। श्यामा दी ने पूरा घर घूमते हुए कहा, घर तो बहुत अच्छे से सजाया है आपने। आपका घर भी हमारे घर से बड़ा है। अच्छा है, बच्चों को खेलने की जगह मिल जाएगी। मैंने नाश्ता रखते हुए कहा, बिट्टू खाओ बेटा इसे। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? श्यामा दी, ये आपके लिए नहीं है, बिट्टू के लिए है। आप मत खाओ, मेरा बेटा खाएगा, खाओ बेटा। श्यामा दी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बच्चे लगता है बहुत पसंद है। हाँ दी, पर जब तक भगवान की मर्जी ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर ये कहते हैं कि, इतना कहते ही वो चुप हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखना, 1 साल के अंदर तुम ज़रूर खुशखबरी दोगी, लिख कर ले लो। श्यामती ने मुझे मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि आपका आशीर्वाद है दी, बस। बिट्टू बार बार टीवी की तरफ देख रहा था। टीवी देखोगे बेटा? मैंने पूछा। बिट्टू ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। क्या देखोगे? कार्टून? कौन सा कार्टून देखोगे? मैंने बिट्टू से पूछा। उसने मासूम सी आवाज़ में कहा, स्कूबी डू। बेटा, स्कूबी डू तो अब नहीं आता, वो तो बहुत पहले बंद हो गया है। डोरेमोन देखोगे? मैंने हंसते हुए कहा। मैंने डोरेमोन लगा दिया और बिट्टू शांति से बिना किसी शरारत के टीवी देखने लगा। मैंने और शांता दी ने खूब बातें की। उनकी बातों से लगा कि उनके पति बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और ज़्यादातर समय टूर पर ही रहते हैं, मतलब ऑफिस के काम से कभी बाहर जाना, कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी कि बाहर ही रहते हैं। बातों बातों में ही पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। अरे बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ, इनके आने का समय भी हो गया है। श्यामा दी ने क्या कर उठ के चली गई। श्यामा दी को उठते ही बिट्टू भी उठ गया और बड़ी मासूमियत से अपनी माँ के पास चला गया। दी, आज बहुत अच्छा लगा। आप आप आई, जब भी फ्री हो आप आ जाइएगा। मैंने ही कहते हुए श्यामा दी को विदा किया। राहुल के आने का टाइम भी हो गया था और मैं भी अपने कामों में लग गई। छुट्टी का दिन भी पास आया। मैं भी पूजा की तैयारी में मेहमानों की लिस्ट बनाने लगी। मैंने सोचा पड़ोस में सबसे पहले श्यामा दी को ही बुलाती हूँ।
पर बहुत दिन हो गए वो दिखाई भी नहीं दी। मैं रोज़ उनके घर पर जाती थी पर ताला लगा रहता था। एक दिन श्यामा दी के घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर बाहर गई तो देखा एक आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, लंबा और हट्टे-कट्टे शरीर वाला, और वह सुंदर भी था। मैं समझ गई कि शायद यही हैं श्यामा दी के पति। नमस्ते भाई साहब, मैं शीतल। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने बड़ी भारी आवाज़ और सुंदर आवाज़ में उत्तर दिया, नमस्ते। श्यामा दी हैं? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही हैं। उस आदमी ने तो पहले मुझे अजीब तरीके से देखा, फिर पूछा, आप श्यामा को जानती हैं क्या? मैंने उत्तर दिया, यहाँ आने के बाद मुलाकात हुई थी। थोड़े दिन पहले, अब पड़ोस में है तो बातचीत होती ही रहती है। उस आदमी ने गुस्से से मुझे देखा और घर के अंदर चला गया और ज़ोर से मेरे सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बस देखती रह गई कि क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मुझे बहुत गुस्सा आया। ये क्या बदतमीज़ी है? ऐसे कौन करता है? मैं गुस्से में घर आ गई और राहुल का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब राहुल आए तब मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम ये उन्होंने कहा कि तुम्हारी श्यामा दी से बात करना, जब मिलो और उन्हें ये सारी बात बताना। पूजा वाला दिन आ गया और सभी लोग आए थे, सिवाय श्यामा दी और बिट्टू के। उनके घर उनके घर और भी उनके घर की ओर भी ताला लगा था। फिर पूजा के 2 दिन बाद दोपहर में घंटी बजी। अरे श्यामा दी और बिट्टू, कहाँ थे आप दोनों? मैंने बहुत दुखी होकर उन दोनों से पूछा। मैं अपने मायके गई थी। मेरी मम्मी बीमार थी। इतनी जल्दी ये सब कब हुआ? मैं आपको बताना भूल गई, श्यामा दी ने कहा। डोरेमोन आंटी, बिट्टू ने मुझे देखते हुए कहा। मैंने मुस्कुराते हुए टीवी पर डोरेमोन लगा दिया। बिट्टू टीवी देखने लगा और मैं श्यामा दी से बात करने लगी। मैंने भाई साहब के गुस्से वाली सारी बात बता दी। थोड़ी देर चुप रही थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि उनकी बातों का बुरा मत मानना। वे आजकल ऑफिस के काम बढ़ गया है ना, इसीलिए काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं। मुझसे भी बहुत बहुत ही ज़्यादा कहा सुनी हो जाती है। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। अरे दी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो? अच्छा छोड़िए, मैंने श्यामा दी का हाथ पकड़ते हुए कहा। श्यामा दी ने कहा, चलो छोड़ो, एक दिन हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं, तुम, मैं और बिट्टू, ठीक है? खूब मस्ती करेंगे। मैंने दी की बातों में हामी भर दी। फिर शाम को दी घर चली गई। अब जब भी भाई साहब दिखते तो मैं उनकी तरफ देखती ही नहीं, या फिर ये बोलो तो उनकी तरफ देखने का मन ही नहीं करता था। जिस दिन घूमने जाने का विचार हुआ था, उस दिन के उस दिन के तैयार हुई श्यामा दी के घर चली गई तो ताला। अब ये दी कहाँ चली गई, ये सोचते हुए मैं घर में आ गई और उनका इंतज़ार करने लगी। शाम हो गई, वो नहीं आई। घर में ताला ही लगा था। राहुल भी आ गए। अचानक रात में खाना खाते वक्त गेट की आवाज़ आई। बाहर गई तो भाई साहब थे, तो मैं अंदर आ गई। राहुल सब देख रहे थे, पर उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, ना ही कुछ पूछा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। श्यामा दी का कोई भी पता नहीं चला। मुझे चिंता होने लगी थी कि मैंने सोचा कि कहीं उनकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा तो नहीं खराब हो गई। श्यामा दी ठीक तो है ना? कहाँ चली गई? इस बार तो आएंगी तो मैं गुस्सा करूँगी। बिना बताए चली जाती हैं। यही सब मैं सोच रही थी कि गेट खुलने की आवाज़ आई। श्यामा दी, मैं जल्दी से बाहर गई। अरे ये तो भाई साहब हैं। इनसे पूछूं कि नहीं पूछूं, क्या करूं? आखिरकार मैंने हिम्मत कर कर उनसे पूछ ही लिया। नमस्ते भाई साहब, माफ़ कीजिए, बहुत दिन से श्यामा दी नहीं दिख रही हैं और बिट्टू भी। उनकी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्या? भाई साहब ने पहले तो मुझे गुस्से से देखा, फिर चिल्लाते हुए मेरे पास आए और बोले, तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तुम्हें ये सब मजाक करना अच्छा लगता है क्या? आगे से अगर तुमने ये मजाक किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी? भाई साहब की आवाज़ सुन के आसपास के सभी लोग आ गए और उसी वक्त राहुल भी ऑफिस से आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी। राहुल मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। आसपास के सभी लोग यही सवाल कर रहे थे। अरे आदित्य भाई साहब,
क्या हुआ? सभी लोगों ने भाई साहब से पूछा। भाई साहब ने कहा कि आप इनसे पूछिए मेरी नई पड़ोसी क्या इन्हें ऐसा मज़ाक शोभा देता है? मैंने चिल्लाकर कहा कि अरे पर मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैंने तो बस यही पूछा कि श्यामा दी तो ठीक है ना? बहुत दिनों से दिख नहीं रही है और बिट्टू भी नहीं दिख रहा है। सभी लोग एक दूसरे का मुँह देखने लगे। तभी भाई साहब बोले कि देखा आप लोगों ने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। राहुल मुझे देखे जा रहा था और मैं अभी लोगों और भाई साहब को। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है? मुझे चिंता हो रही थी इसलिए मैंने ये पूछा। आदित्य भाई साहब बोले मेरी बीवी की चिंता? मैंने कहा क्या मेरी बीवी कैसी बातें कर रहे हो आप? आदित्य भाई साहब चिल्लाकर बोले मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मरे हुए 8 साल हो गए हैं और आप कह रही हो कि वो कैसे हैं? तो मैं क्या बोलूँ? अच्छे हैं? गुस्सा नहीं करूँ आपके ऊपर? आसपास के सभी लोग आदित्य भाई साहब को शांत करवाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनकी बात का विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हो। आदित्य भाई साहब ने मुझे देखकर गुस्से से अंदर चले गए। तब आसपास के सभी लोगों ने मुझे कहा वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा झूठन कौन बोलता है? सच में उनकी बीवी और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी बीवी और बच्चे ने इसी घर की बालकनी से गिरकर आत्महत्या कर ली थी। बहुत दिन तक आदित्य भाई साहब डिप्रेशन में रहे और तुम अगर ऐसी बात करोगी तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने राहुल को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से पकड़कर जोर लिया। पर मैंने उनसे बात की, वह मेरे घर भी आई हैं। आसपास के लोगों को बताने लगी मैं ये सब बातें। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन सब ने कहा कि आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा या आपको कोई गलतफहमी होगी। तब उनमें से एक ने अपने फ़ोन में मुझे एक फ़ोटो दिखाई और कहा कि क्या यही श्यामा भाभी और बिट्टू हैं? आपने इन्हीं को देखा था क्या? मैंने फ़ोटो देखी और मैं कुछ नहीं कही और अपने घर के अंदर चली आई। सभी ने सोचा कि कोई गलतफहमी हुई है इसे, इसलिए सभी वहाँ से चले गए। मैं घर में बैठकर एकदम सदमे में थी। राहुल मेरे पास आए और बोले कि तुम ठीक हो? मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि वो जो फ़ोटो थी ना, वह श्यामा और बिट्टू की ही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं सो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही सब बातें चल रही थी। राहुल मेरे पास आए, मुझे समझाया, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है जान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस बात को 2 दिन हो गए थे। राहुल 2 दिन तक मेरे पास ही रहे थे, ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अब मेरी तबीयत भी ठीक थी तो मैंने उन्हें ऑफिस जाने के लिए कहा। उनके ऑफिस जाने के बाद मुझे अकेले में बहुत डर लगता था, तो मैं अपनी सहेली के यहाँ जाने का फैसला किया। मैं शाम तक अपनी सहेली के यहाँ से यहाँ रही और जब राहुल के ऑफिस से आने का समय हुआ तो मैं वहाँ से निकली। मैं घर पहुँची तो राहुल वहाँ पर नहीं थे, तो मैं दरवाज़ा खोलने लगी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, शीतल। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मेरी पीछे मैं मुड़ कर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर भी हिम्मत कर कर मैंने पीछे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने श्यामा दी और बिट्टू खड़े थे। वही मुस्कान जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, आज वो मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। बिट्टू मेरे मेरे थोड़ा पास आया और उसने कहा, आंटी डोरेमोन। मैं जितनी हो सके उतनी तेज़ भागी। मैं जैसे जैसे सीढ़ियों से उतरी, हर फ्लैट के आगे मुझे श्यामा दी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस मुझे दो ही चीज़ें सुनाई दे रही थी, एक श्यामा दी की आवाज़, मैं शीतल रुको मेरी बात सुनो, और दूसरे बिट्टू की आवाज़, आंटी डोरेमोन। मैं जितना हो सका उतनी ज़ोर से भागी। हर फ्लैट के आगे मुझे श्यामा दी और बिट्टू ही दिखे। अंत में फ्लैट नंबर 2 के आगे बेहोश हो गई। जब आँख खोली तो देखा सामने राहुल और आसपास के फ्लैट वाले थे और फ्लैट नंबर 2 के सामने सभी लोग खड़े थे। मैं रोते रोते राहुल के पास गई।
और उसे गले लगाकर खूब रोई। मुझे यहाँ से ले चलो राहुल, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। बस रोती ही जा रही थी और ये कहती जा रही थी। राहुल ने मुझे मेरी मम्मी के यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और एक नया घर ढूंढने लगे। आज इस बात को 6 महीने हो गए हैं और हम लोग नए घर में आ गए हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। हमेशा श्यामा दी की ये बात याद आती है, जिसने उन्हें मुझे कहा था कि वो प्रार्थना करेंगी मेरे लिए कि मैं माँ बन जाऊँ। बिट्टू का चेहरा भी याद आता है। सोचती हूँ कि क्या मुझे उस दिन रुकना चाहिए था? श्यामा दी मुझसे कुछ कहना चाहती थी क्या? मैं नहीं जानती, पर ये बात मेरे ज़हन में हमेशा रहेगी। मैं श्यामा दी और बिट्टू को कभी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।